हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत है और गाइस जो मेरे शब्द हैं उनको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो चलिए चलते हैं उस मुद्दे की तरफ। तो गाइस, समसामयिक दृष्टि में या इससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ है अब तक छात्रों को लेकर एक मुद्दा हमेशा काफ़ी गहमा गहमी में रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ छात्रों की बात नहीं करूँगा, छात्रों के साथ जो असंगठित वर्ग हैं आज वहाँ पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, मुद्दा है रोजगार का। यह मुद्दा आज की बात नहीं है, यह बहुत पुरानी बात है। स्वतंत्रता के पहले बात थी, स्वतंत्रता के बाद भी वही बात है, वही हालत है, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। दोस्तों, कोविड-19 का तो एक बहाना मिल गया है, कोरोना तो एक बड़ा बहाना है। मैं बहाना क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? किसी भी तरीके से सरकार के पास या सरकार के पास जो तंत्र बैठा है, कोई भी ऐसा टूल्स नहीं है जो किसी भी तरीके का, ना ऐसी कोई योजना है, ना कोई ऐसी रणनीति है। जिस तरीके से कोरोना के समय में रोजगार समाप्त हुआ है, बहुत तेज़ी से रोजगार ख़त्म भी हुआ है। दोस्तों, आपने खुद देखा, पलायन की वजह से रोजगार तो ख़त्म हुआ, इसके बाद छात्र घर बैठ गए जो पढ़ रहे थे और वैकेंसियाँ भी बंद हो गईं। दोस्तों, जितनी जिम्मेदार संस्थान हैं, रेलवे हो या एसएससी या यूपीएससी, वह चाहे जितने पीएससी, सभी ने अपनी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्रों के जीवन को लेकर कैसे बदलाव कार्य किए जाएं, ना कोई योजना, ना कोई रणनीति। और सबसे यह चिंतन की बात कहें या विडंबना है हमारे देश की कि हमारे देश का जो मीडिया तंत्र है, जो चौथा आधार स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका तो समझ ही नहीं आता कि किस टीआरपी के चक्कर में किन मुद्दों को लेकर उल जुलूल उल्टी सीधी बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। आप पूरे मीडिया चैनल को देखोगे तो कहीं पर भी कोई मुद्दे की बात नहीं दिखेगी। अरे, आप जो दिखाना चाहोगे वही तो दिखेगा, जो आप दिखाना नहीं चाहते वह कैसे दिखेगा। और आज के समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह है रोजगार। रोजगार इसलिए क्योंकि रोजगार बड़ी संख्या में ख़त्म हुआ है, नया रोजगार तो क्रिएट हुआ ही नहीं और नया था वो भी ख़त्म हो गया। दोस्तों, छात्रों के साथ हो रहा है वह काफ़ी बड़ा मुद्दा है। आप नई नई संस्थान बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप एनटीए बनाएं या एनआरए या सीईटी बनाओ, सब बनाओ, लेकिन यह बताओ कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, काफ़ी एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरवा दिए हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या रणनीति है, आपकी क्या योजना है। इसको लेकर सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं, कोई सामने आकर बताने वाला नहीं कि हम यह करने वाले हैं या यह होगा। यहाँ लाखों करोड़ों छात्रों की उम्र निकलती जा रही है और एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? एनटीपीसी की बड़ी अजीब बात है, आपने करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया और आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि आप समय से एग्ज़ाम भी करा सकें। दोस्तों, सबसे मज़े की बात यह है कि एग्ज़ाम हो भी जाए तो बाद में एक मुद्दा आता है या एक इशू आता है, वो है पेपर में गलत प्रश्न का। इसका जिम्मेदार कौन है? आप करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू ले रहे हो तो आप 100 प्रश्न भी सही नहीं बना सकते हो। यहाँ कौन जिम्मेदार है? कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? बाद में पेपर लीक की तो पूछो ही मत। सभी एग्जाम में यह सुन सकते हो कि पेपर लीक हो रहा है। आप प्रश्न सही बना नहीं सकते हो, समय से एग्ज़ाम ले नहीं सकते हो। पेपर लीक की तो अलग ही महिमा है, भ्रष्टाचार की अलग समस्या है। तो आप कर क्या रहे हो? और प्री एग्ज़ाम के बाद फाइनल एग्ज़ाम तक छात्रों की क्या हालत कर देते हो, ये तो पूछो ही मत। आपने न्यूज़पेपर में खबर निकलवा दी कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है या अन्य कोई वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है और कहाँ आने वाली है। अरे, आप करना क्या चाहते हो ये तो बताओ। शिक्षा तंत्र और युवाओं को लेकर आपके पास क्या योजना है? आपने इतनी संस्थाएं बना रखी हैं तो ये समय से पेपर लें और कोई प्रश्न गलत ना हो।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चक्कर बंद हो, अनिश्चितता खत्म हो और समय से एग्जाम भी हो, सब निर्धारित समय में हो। बस इतनी ही ये छोटी सी बात है। क्या यह सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती? करोड़ों अरबों रुपए का फंड आप बच्चों के माध्यम से लेते हो, वह पैसा जा कहाँ रहा है आखिरकार? आयोग के प्रवक्ता कर क्या रहे हैं? दोस्तों, जरूरी है इस समय एक मूवमेंट चलाया जाए। बड़ी संख्या में छात्र और जितने भी शिक्षित हैं और जितने भी चैनल हैं वह सब एक होकर जुड़े। दोस्तों, याद रखना है, हमको ये मूवमेंट फिजिकल नहीं करना है, हम डिजिटल ही करेंगे। हम ट्विटर से लेकर सब सोशल साइट पर रोजगार भारत को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, आपको ट्विटर पर जाना है या किसी भी सोशल साइट्स पर जाना है, आपको #स्पीक UP फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स टाइप करना है, वो भी बिना स्पेस के। क्लियर दोस्तों? लास्ट में फिर से एक ही बात कहना चाहूँगा, भारत के बेरोजगारों एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां पड़ा है। तो अब नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।